इस फिल्म में हम दो दोस्तों फ्रेड और रिक की कहानी देखेंगे। वो अपनी वाइफ मैगी और ग्रेस के साथ रहते हैं। रिक के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 को वो संभालता है और एक बच्चे को उसकी वाइफ मैगी संभालती है। एक दिन जब ये दोस्त पार्टी में मिलते हैं तब ये बात करते हैं कि इनकी वाइफ का वजाइना काफ़ी बड़ा हो चुका है, यानी कि इनकी वाइफ का जो होल था वो पोखर बन चुका है और अब उस पोखर में ठोकर मारने में इन्हें मज़ा नहीं आता है और सेक्स के टाइम इनका सारा मज़ा भांग भूसड़ा हो जाता है और इसलिए वो अपनी वाइफ से छुटकारा पाना चाहते हैं। और इन दोनों की इस बातचीत का वीडियो इनकी वाइफ देख लेती हैं। फिर रिक की वाइफ मैगी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ मज़ा नहीं आता है तो ये लो हॉल पास, यानी कि अब मेरे घर से 30 दिन के लिए चले जाओ और 30 दिन में तुम्हें जो भी मज़ा मस्ती करना है, जिसके साथ भी सेक्स करना है, तुम कर सकते हो। और अपनी वाइफ से हॉल पास मिलने के बाद रिक काफ़ी खुश होता है। फिर वो अपने घर से वापस चला जाता है। इसी शाम को हम देखते हैं कि फ्रेड अपनी गाड़ी में बैठकर हिला रहा है, यानी कि मास्टरबेशन कर रहा है। और जब वो वहाँ पर बैठ कर मुठ मार रहा होता है तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और इसके इस महान कार्य को देख लेते हैं। तभी पुलिस वालों के साथ एक फीमेल पुलिस वाली होती है, यानी कि लेडी ऑफिसर, और वो ये सब देखकर काफ़ी शर्मा जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी कार के पास काफ़ी भीड़ लग जाती है और वहाँ पर बदनाम हो जाता है। वहाँ के लोग उसे मुठियल कहने लगते हैं और फ्रेड को पकड़कर फ्रेड की वाइफ के पास पुलिस वाले पहुँचा देते हैं। तभी फ्रेड की वाइफ मुठियल यानी कि फ्रेड से कहती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, तुम्हारी वजह से सोसाइटी में मेरा नाम भी बदनाम हो चुका है, क्या मैं तुम्हें घर पर सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तभी फ्रेड कहता है नहीं, मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ और मुझे बाहर सेक्स करने की इच्छा होती है। तभी उसकी वाइफ भी उसे हॉल पास दे देती है और कहती है तुम्हें जहाँ पे मुँह मारना है मारो, 1 महीने के लिए मैं तुम्हें हॉल पास दे रही हूँ। फिर ये दोनों दोस्त मिल जाते हैं, फिर जाते हैं क्लब में और फिर वहाँ पर इनकी दाल नहीं गलती। ये दोनों कभी गोल्फ खेलते हैं, कभी साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन इन्हें एक भी ऐसी आइटम नहीं मिल रही जिसके साथ ये गपागप कर सकें और इनके एक एक करके दिन भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि इन दोनों की वाइफ को भी कुछ पार्टनर मिल चुके हैं, जिनमें से कि ग्रेस को मिल चुका है जेरी और जेरी के कोच से इम्प्रेस हो चुकी है मैगी। लेकिन मैगी अभी सेक्स करने से पहले ये सोच रही है कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसका हस्बैंड भी तो उसके साथ यही कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस जाकर जेरी के साथ सेक्स करती है और वहाँ पर दोनों टपाटप करते हैं। फिर जेरी के कोच से इम्प्रेस हो चुकी मैरी भी कोच के साथ जाती है और वहाँ पर टपाटप करती है और सारी चौदम पट्टी करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने हस्बैंड को चीट किया है। फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हम फ्रेड को देखते हैं, जैसे फाइनली एक लड़की मिलेगी, वो उसको होटल में लाता है गपागप करने के लिए, लेकिन सेक्स करने से पहले वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उस लड़की को लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। फिर रिक उसको वहाँ पर गाड़ी में छोड़ के चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मैक नाम की एक लड़की आती है और वो फ्रेड को रिक समझ लेती है, उसके साथ वो गपागप करती है। और हम देखते हैं रिक को एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम है पेज, जो उसके बच्चों की बेबी सिटर है और पेज रिक को पसंद करती है, लेकिन रिक पेज को बच्ची समझता है इसलिए उसको इग्नोर करता रहता है। फिर रिक पहुंचता है एक होटल में और उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम है लौरा नहीं, इसका नाम है लौरा। और रिक लौरा को पसंद करता है, लेकिन ब्रेंट लौरा को पसंद करता है और लौरा भी रिक को पसंद करती है। इसी बात से ब्रेंट रिक से जलता है। तभी लौरा वहाँ से चली जाती है और रिक भी लौरा का पीछा करते करते उसके जिम में वहाँ पर चला जाता है और जिम में जाकर लौरा को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे साथ टपाटप करना चाहता हूँ। इसके बाद लौरा उसको बियर के लिए इन्वाइट करती है और होटल में जाकर दोनों सेक्स करते हैं। काफ़ी देर उनकी चौदम पट्टी चलती है, जिसके बाद रिक को एहसास होता है कि वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। उधर हम बेंट को देखते हैं जो लौरा को पसंद करता था, वो मैक का लड़का है। और जब उसे पता पड़ता है कि फ्रेड ने मैक के साथ सेक्स किया, यानी कि फ्रेड ने उसकी माँ चूत दी है, तब वो उन दोनों दोस्तों से बदला लेने के लिए निकलता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। उधर ग्रेस को किसी और के साथ सेक्स करने पर पछतावा होता है और वो अपने पति फ्रेड से मिलने आती है, लेकिन तभी उसका कार में एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और उसको हॉस्पिटल में मिलने फ्रेड और रिक आते हैं और उनके पीछे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस के पीछे आता है बेंट फ्रेड को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी माँ मैक के साथ सेक्स किया था, जो कि बेंट की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस बेंट को ही पकड़ लेती है क्योंकि बेंट ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और बेंट को जेल में डाल देती है, यानी कि अंत भला तो सब भला। इसके बाद इन दोनों कपल्स को रियलाइज़ होता है कि हमने अलग अलग रहकर हॉल पास लेकर गलती की और उन दोनों वाइफ को भी गिल्ट होता है कि हमने किसी और आदमी के साथ सेक्स करके गलती की और इन दोनों हस्बैंड को भी गिल्ट होता है कि हमें किसी और के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं और इस तरह से मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके बताइए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को दिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दीजिए ऑन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।